कहाँ है बच्चे? जल्दी आओ बच्चों, 1 मिनट में लाइव अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ऋतिक कुमार, मैंने आपका इंतजार किया। कहाँ इंतजार किया आपने मेरा? हाँ जी, मनीष कुमार। बेटा जब क्लास ऑफ होती है तो आपको नोटिफिकेशन मिलता है ना? कल शुक्रवार था, कल शुक्रवार के दिन क्लास ऑफ करी, इसलिए क्लास में शनिवार को आपके सामने हूँ, है ना? इसलिए चलो, हाँ जी, चलिए फिर अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे एनिमल किंगडम, जंतु जगत। एनिमल किंगडम को हमने 11 फाइलम में डिवाइड कर दिया था, 11 संघों में बांट दिया था। इसमें से 2 फाइलम हम लास्ट क्लास में पढ़ के गए थे ना। चलो अब आज हम तीसरा फाइलम पढ़ने जा रहे हैं, जिस फाइलम का नाम है टीनोफोरा। टीनोफोरा फाइलम लिखते हैं सी से, प्रोनाउंस करते हैं तो टी से करते हैं बेटा। और कुछ बच्चों को डाउट है कि एनिमल किंगडम मैम एनसीईआरटी से हटा दिया है। देखो बच्चों, एनसीईआरटी से चैप्टर हटा दिया है, लेकिन इसके बहुत सारे क्वेश्चंस अभी देखो एनसीईआरटी से हटाने के बाद भी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पेपर में पता है आपसे क्या पूछा था? आपसे पूछा था कि कौन से जानवर है जिनका एक्सक्रीशन फ्लेम सेल से होता है, जिनका उत्सर्जी अंग है वो फ्लेम सेल्स होता है, ज्वाला कोशिकाएं होती हैं। वो इसी चैप्टर का हिस्सा है, वो इसी चैप्टर का हिस्सा है। तो आप ना ये सिलेबस वाले पे ट्रस्ट मत करो, आपस मेरे पे ट्रस्ट करके पढ़ो, कोई बात नहीं। एक चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ लोगे तो कुछ हो नहीं जाएगा। जैसे देख लो, फ्लेम सेल्स का क्वेश्चन आ गया, ह्यूमन डिजीज चैप्टर हटाने के बाद ह्यूमन डिजीज से 2 क्वेश्चन आ गए हैं, मैं वो भी पढ़ाऊंगी, मैं बहुत जिद्दी हूं, मैं वो भी आपको पढ़ाऊंगी, है ना? चलो स्टार्ट करते हैं अपना तीसरा फाइलम टीनोफोरा। अगर आपको याद हो कि हमने 2 फाइलम पहले से पढ़ लिए हैं, पहला पढ़ा था पोरीफेरा, दूसरा पढ़ा था निडीरिया फाइलम। आज हम पढ़ेंगे टीनोफोरा फाइलम। पहली बात तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो फाइलम है ना तीसरे नंबर का, ये निडीरिया फाइलम से ही अलग किया गया। ऐसा कहा गया कि भाई कुछ ऐसे संघ, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, कुछ ऐसे जंतु हैं जो जंतु ना आप निडीरिया फाइलम में नहीं रख सकते हो, उनके अंदर थोड़ा स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं, उनके कुछ अलग लक्षण होते हैं, तो उनको उस फाइलम से हटा के किसी दूसरे फाइलम में रख दो। इसलिए यहां से मैं आपको बता देती हूं कि यहां से आपका निडीरिया फाइलम से ही टीनोफोरा फाइलम बना है। तो चलिए इसके क्या क्या यहां पर लक्षण है। टीनोफोरा फाइलम वाले जो एनिमल्स होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं। पहली बात तो आपको याद रखना है, ये एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ये जलीय जंतु होते हैं। और सबसे ज्यादा ये कौन से पानी में पाए जाते हैं? ये सी वाटर में, यानी कि समुद्री पानी में ज्यादातर ये देखने को आपको मिलते हैं। समुद्री पानी में आपको देखने को मिलेंगे बच्चों। ये कौन से पानी में? एक्वेटिक, मरीन वाटर में, खारे पानी में आप कुछ भी देख सकते हो, ठीक है? ये जो एनिमल्स होते हैं ना बच्चा, ये होते हैं कार्निवोरस। अब कार्निवोरस का मतलब क्या होता है? मांसाहारी। ये मांस खाते हैं। अब आप सोचोगे मैम समुद्र में मांस कहां से आया? पानी के अंदर छोटे मोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, कीड़े वेड़े होते हैं ना, उनको खा लेते हैं ये और उनसे अपना जीवन चला लेते हैं। तो ये कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, ये मांसाहारी जंतु होते हैं जो टीनोफोरा फाइलम में आते हैं। आपको ये लिखना है कैसे है, ये मांसाहारी जानवर होते हैं या जंतु होते हैं, आप लिख सकते हो। नेक्स्ट, ये मोटाइल होते हैं बच्चा। मोटाइल का मतलब होता है इनमें गति होती है, ये चल फिर सकते हैं बच्चों, ये मूवमेंट कर सकते हैं। अब ये मूवमेंट किसकी सहायता से करते हैं? एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बेटा ये इनके बॉडी पे छोटे छोटे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। सीलिया का मतलब होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर। अपने जो बाल होते हैं ना, ऐसे बालों जैसी ऐसी छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है ऐसे, और इनको बोलते हैं हम सीलिया। क्या बोलते हैं? सीलिया। तो ये सीलिया की सहायता से मूवमेंट कर सकते हैं, ये मोटाइल होते हैं, यानी पानी के अंदर भागते रहते हैं यहां से वहां। नेक्स्ट बच्चा, जो मैं अगला कैरेक्टर पढ़ा रही हूं ना, वो आपको बहुत अच्छे से जानना है। ये जो एनिमल्स होते हैं ना, इनके शरीर से क्या, इनके शरीर से बेटा लाइट निकलती है। ये लाइट एमिट करते हैं, ये प्रकाश छोड़ते हैं। इनके शरीर से क्या निकलती है? लाइट एमिट करती है। ये प्रकाश ऐसा लगेगा अंधेरे में इनके शरीर में चमक पैदा हो रही है, इनके शरीर से चमक पैदा होती है, और इस कैरेक्टर को बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। क्या बोलते हैं? बायोल्यूमिनेसेंस। तो लिख दीजिएगा ब्रैकेट में कि ये क्या करते हैं, ये बेटा आपका लाइट एमिट करते हैं, इसलिए हम इनको बायोल्यूमिनेसेंस एनिमल्स कहते हैं। हिंदी में कहते हैं जीव दीप्ति। जीव दीप्ति होते हैं ये। जीव दीप्ति का मतलब होता है इनके शरीर में क्या निकलता है बेटा? हल्का हल्का लाइट निकलता रहता है, प्रकाश निकलता रहता है, ठीक है? तो ऐसे एनिमल्स जो बेटा क्या छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, समुद्री पानी में मिल सकते हैं, इनके बॉडी पे छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से, जिनको सीलिया कहा जाता है, और जिनकी वजह से इनके अंदर गति होती है, ये मोटाई होते हैं, और ये लाइट निकालते रहते हैं, इनके शरीर से प्रकाश निकलता है, अंधेरे में चमकते हैं, इसको कहा जाता है जीव दीप्ति, बायोल्यूमिनेसेंस कहा जाता है। इसके बाद आप याद रखोगे नेक्स्ट पॉइंट में, इनके बॉडी में टिश्यू लेवल प्रेजेंट होता है। अब टिश्यू लेवल का मतलब क्या हो गया बेटा? आप कहोगे इनके शरीर के अंदर उत्तक बनना शुरू हो जाते हैं। टिश्यू लेवल यानी कि उत्तक प्रेजेंट होते हैं, उत्तक पाए जाते हैं, सेलुलर लेवल से आगे बढ़ गया है बच्चों। आप जानते हैं टिश्यूज क्या होते हैं? जब बहुत सारी सेल्स आपस में जुड़ जाती है। हम स्पंज क्या है बेटा? पिछली क्लास पढ़ी नहीं थी क्या स्पंज क्या है? जो बच्चा पूछ रहा है वो किसने पूछा? लक्ष्य ने। पिछली क्लास का क्या हो, ठीक है? सुनो, इनके बॉडी में टिश्यूज, बहुत सारी सेल्स आपस में जुड़कर ग्रुप यानी टिश्यूज उत्तक बनाना शुरू कर देते हैं, और इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है ये लैंगिक तरीके से जनन करते हैं। कैसे? लैंगिक तरीके से जनन करते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स की हेल्प से ये प्रजनन करते हैं, जनन करते हैं। लेकिन बच्चों आपको याद रखना है, इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल का मतलब बाहरी होता है। एक्सटर्नल का मतलब होता है बच्चा बाहरी, यानी कि शरीर के अंदर नहीं होगा। जो फीमेल बॉडी होगी उसके शरीर के अंदर नहीं होगा, बाहर होगा। फर्टिलाइजेशन, निषेचन की प्रक्रिया बाहर होती है। इनमें भी सिमेट्री पाई जाती है, और कौन सी? रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। अब रेडियल का मतलब क्या बताया था? त्रिज्य सममिति पाई जाती है इनके अंदर। अब सिमेट्री क्या होती है आप पूछोगे तो लास्ट क्लास में पढ़ा चुकी थी। सिमेट्री क्या होती है बेटा? सिमेट्री का मतलब होता है जब हम किसी ऑर्गन के बॉडी को हम कहां से किसी भी एक एक्सेस से काटें तो बेटा वो 2 बराबर भागों में बट जाए, यानी आइडेंटिकल पार्ट्स में बट जाए, तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम, आप बोलोगे सिमेट्री कहते हैं, ज्यामिति कहते हैं। इनकी सिमेट्री होती है वो रेडियल सिमेट्री होती है। इनके बॉडी में भी 2 लेयर, 2 जर्म लेयर पाई जाती है। तो ये कैसे एनिमल्स हैं? दे आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। कैसे होते हैं बच्चा? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। इनका शरीर कितनी स्तर से मिलकर बना हुआ है? कितनी परत से? 2 से। इसलिए हम कहते हैं द्विस्तरीय आपके जानवर। 2 लेयर से बने हुए, 2 परत बनी हुई होती है, तीसरी परत नहीं होती है, इसलिए ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। फोटो में अभी आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर के बाद, पहले आप लिख लो, ठीक है? ये एसिलोमेट्स होते हैं। अब एसिलोमेट्स का मतलब क्या पढ़ाया था मैंने बेटा? एसिलोमेट्स का मतलब हो गया इनके बॉडी में गुहा नहीं पाई जाती है, कैविटी नहीं बनी है, कैविटी नहीं बनी, इसीलिए तो ऑर्गन्स को बनने के लिए जगह नहीं मिली, इसलिए ऑर्गन्स नहीं बन पाए अभी तक, इसलिए हम इनको एसिलोमेट्स कहते हैं। एग्जांपल, 2 एग्जांपल याद रखने हैं। पहला एग्जांपल जेलीफिश। जेलीफिश, ठीक है, हिंदी में सेम नाम है, जेलीफिश कहते हैं। दूसरा कॉम्ब जेलीज। कॉम्ब का मतलब क्या होता है बेटा? कंगा, बालों में कंगा करते हो, हाँ जी, उसी को आकार की होती है ये जेलीज। कॉम्ब जेलीज हो गया, कॉम्ब जेली और जेलीफिश, ये दोनों किस फाइलम में रखा गया था? निडीरिया फाइलम से निकालकर टीनोफोरा फाइलम में निकाला गया। अब आप बोलोगे मैम क्यों निकाला गया? आपको याद है निडीरिया फाइलम में रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा था? एसेक्सुअल तरीके से हो रहा था, जबकि आप खुद सोचो ये तो सेक्सुअल तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं, और निडीरिया फाइलम वाले एनिमल्स जो है उनके बॉडी से लाइट नहीं निकलती है, ये प्रकाश, ये चमक पैदा करते हैं एक अलग टाइप की, अंधेरे में अलग से दिख जाएंगे आपको पानी में घूमते हुए, इसलिए हम इनको अलग करते हैं बेटा। अब आपको हम एग्जांपल दिखाओ, ये लो मैं आपको एग्जांपल दिखाने जा रही हूं, इसके सारे एग्जांपल आप देखिए कैसे दिखते हैं। ये दिख रहा है आपको?
ये दिख रहा है, ये देखो बच्चों, ऐसा लग रहा है ना कंगा है ये, देखो कंगे के ऊपर ऐसे छोटे छोटे क्या होते हैं, आपके पार्ट्स बने हुए होते हैं, वैसे ये देखो कॉम्ब जेलीज, कॉम्ब का मतलब कंगे के आकार की, इनको सीलिया कहते हैं बेटा। ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स है ना, इनको क्या कहते हैं, सीलिया। और इन्हीं सीलिया की वजह से क्या करते हैं, ये इधर उधर घूमते रहते हैं। और जब आप इसको पानी में डालोगे ना, तो ये एक जगह से दूसरी जगह भाग जाते हैं। और इनके बॉडी से क्या निकलता है, इनके बॉडी से निकलती रहती है बच्चों लाइट निकलती रहती है, अंधेरे में ये चमक पैदा करते हैं, इसलिए हम कहते हैं इनको बायोल्यूमिनेसेंस एनिमल्स, यानी कि ये जीव दीप्ति जानवर होते हैं। आपको सिर्फ 2 एग्जांपल याद रखने हैं। कौन कौन से एग्जांपल याद रखने हैं बेटा, आपको 2 एग्जांपल में, एक कॉम्ब जेली याद रखना है और दूसरा कॉम्ब जेली का मतलब कंगे के आकार की, और दूसरा आपको जेलीफिश याद रखना है बेटा। जेलीफिश देखी होगी आपने कभी ना कभी, जेलीफिश जब पानी के अंदर होती है तो वो चमक पैदा करती है, वो चमक पैदा करती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब चौथा फाइलम, बस ये छोटा सा, आपको 2 एग्जांपल याद रखना है। आज जो फाइलम है ना, जो मैं आगे के पढ़ाने जा रही हूं बेटा, इनसे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। नंबर 4 पे लिखो प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज। अब प्लेटीहेल्मिन्थीज का मतलब क्या होता है, प्लेटी का मतलब होता है बेटा फ्लैट, फ्लैट चपटे, फ्लैट, फ्लैट का मतलब क्या होता है, चपटा। और हेल्मिन्थीज का मतलब होता है वोम, वोम का मतलब होता है कीड़ा, ठीक है, कृमि, यानी कि ऐसे कीड़े आते हैं यहाँ पर जो चपटे होते हैं बेटा, फ्लैट वॉर्म्स कहते हैं इनको। हिंदी में क्या कहते हैं इनको, हिंदी में सेम नाम कहते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज, यानी कि इनका जो शरीर होगा ना वो फ्लैट होगा, चपटा होगा। तो इनका दूसरा नाम क्या होता है, इन्हीं का दूसरा नाम होता है फ्लैट वॉर्म्स। ये चपटे कीड़े होते हैं, चपटे कृमि होते हैं। दूसरा मैं बताऊं किसके जैसे होते हैं, लड़कियां स्कूल जाती हैं तो बालों में रिबन लगाती हैं, रिबन कितना चपटा हुआ होता है, इसीलिए हम इनको कहते हैं रिबन के आकार वाले। रिबन समझते हो, ऐसा होता है रिबन लगाने वाला, ऐसे रिबन के आकार के वाले होते हैं। सेलो टेप होती है घर में, सेलो टेप सबने देखी है ना, इसीलिए ये सेलो टेप जैसे होते हैं, तो इनका नाम होता है टैपवॉर्म, टैपवॉर्म। ये सारे नाम अगर आपसे पूछ लिया ना, तो बच्चा आपका आंसर होगा प्लेटीहेल्मिन्थीज। अरे ऐसे कीड़े जिनका बॉडी एकदम चपटा हुआ है, किसके जैसा, सेलो टेप जैसा, जो टेप आती है ना उसके जैसा। लड़कियां बालों में जो रिबन लगाती हैं उसके जैसा, एकदम चपटे कीड़े होते हैं, उनको हम कहां रखते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीज में रखते हैं। जैसे मैं आपको दिखाती हूं एग्जांपल, आप खुद समझ जाओगे। हाँ जी मैम ये तो बहुत चपटे हैं, हाँ जी मैम ये तो, अच्छा ये तीनों फोरा के एग्जांपल थे। देखो ये जेलीफिश होती है, आप कह रहे हो जेलीफिश दिखाओ, ये देखो मैं आपको जेलीफिश दिखाती हूं, ये रही जेलीफिश, देखा ना फाइलम तीनों फोरा। जेलीफिश जो होती है उनके बॉडी से क्या निकलती है, लाइट निकलती है। ये देखो बेटा, ये अंधेरे में ऐसे चमक रही होती है, और देखो इनके बॉडी पे ऐसे सीलिया प्रेजेंट होते हैं, और सीलिया की वजह से ये क्या करते हैं, गति करते हैं। ऐसे होती है जेलीफिश, ये सारी जेलीफिश है। तो आपसे एग्जाम में पूछे जेलीफिश को किस फाइलम में रखा गया है, तीनों फोरा फाइलम में, ऐसी होती है जेलीफिश। अब मैं आपको दिखाती हूं कि जो फ्लैट वॉर्म्स होते हैं वो कैसे दिखते हैं, ये चपटे कृमि कैसे दिखते हैं। ये देखो चपटे, अब इस फोटो को देखना, मैं आपसे पूछना चाह रही हूं, ये दिख रहा है, लग रहा है ना सेलो टेप जैसा, इसीलिए इसका नाम टेप वॉर्म पड़ गया। आप देखो बेटा, ये देखो ऐसे चपटे चपटे दिख रहा है, चपटे समझ में आते हैं ना, चपटा हुआ, चपटा हुआ। ये सारे एग्जांपल होते हैं फ्लैट वॉर्म्स के। फ्लैट का मतलब होता है चपटा हुआ, और वॉर्म का मतलब होता है कीड़ा, कीड़े के जैसे होंगे और चपटे हुए होंगे। जैसे लड़कियां बालों में रिबन लगाती हैं, जैसे हमारे घरों में टेप आता है, टेप वॉर्म, जैसे इनका नाम इसीलिए यहाँ पर पड़ गया है। अब यहाँ से इस फाइलम से आपको 4 से 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से याद करने हैं बेटा। क्या क्या क्वेश्चन याद करने हैं, सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ, प्लेटीहेल्मिन्थीज में जो वॉर्म्स आते हैं, जो कृमि आते हैं, वो पैरासाइट्स होते हैं। क्या होते हैं, ये पैरासाइट्स होते हैं। अब मैम पैरासाइट का मतलब क्या होता है, परजीवी, पर का मतलब होता है दूसरा, जीवी का मतलब जीव, किसी दूसरे बॉडी में जाएंगे, किसी दूसरे जिंदा शरीर में जाएंगे और वहां पर जाकर इंफेक्शन कर देते हैं, ये बीमारियां कर देते हैं। जैसे हमारे बॉडी में आ जाएंगे ना, तो बेटा हमारे शरीर के अंदर आके आपको इंफेक्शन कर देंगे, संक्रमित कर देंगे, बीमारियां कर देंगे। तो पैरासाइट्स का मतलब होता है जो किसी दूसरे एनिमल के शरीर के अंदर जाके रह ले और वहां जाके अपना घर बना ले, वहां जाकर इंफेक्शन कर दे, उसको हम पैरासाइट बोलते हैं बेटा, उसको हम पैरासाइट कहते हैं। तो ये फ्री तरीके से नहीं रह सकते हैं, इनको कोई ना कोई लिविंग बॉडी चाहिए, उसके अंदर जाके घुस जाएंगे। भेड़ के शरीर में घुस जाते हैं, कुत्ते के शरीर में घुस जाते हैं, हमारे शरीर में घुस जाते हैं, बकरी के शरीर में जाके घुस जाते हैं, क्योंकि बेटा इनका नेचर है, इनकी प्रकृति है, ये कैसे हैं, ये पैरासाइट्स होते हैं। नेक्स्ट, अब इस फाइलम से आगे के जितने भी सारे फाइलम हैं, इनमें सारे एनिमल्स जो होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अब मुझे कमेंट करके बताना ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है, इनमें कितनी जर्म लेयर होती है, 3 जर्म लेयर होती है बेटा। यानी कि मैम इस फाइलम से धीरे धीरे ऑर्गन्स बनना शुरू हो जाएंगे। हाँ भाई, जैसे हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं बेटा। जेलीफिश पहले सिलेंड्रेटा का एग्जांपल था, लेकिन उसको हटा के टीनोफोरा में रख दिया गया है, रोहित कुमार पटेल, राइट। इसलिए तो मैंने कहा ना कि पुरानी एनसीईआरटीज में कि आपका टीनोफोरा फाइलम दिया ही नहीं होता है, उसमें सिर्फ आपको पढ़ना होता है कि निडीरिया फाइलम में आता है कौन, जेलीफिश। लेकिन अब उसको हटा दिया गया है बिकॉज़ उसके कुछ कैरेक्टर्स अलग होते हैं बेटा। आई बात समझ में, सुनिए, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब इनके शरीर में कितनी परत पाई जाएंगी, 3 परत पाई जाएंगी। जैसे हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, तो हम लोगों में क्या हो गया बेटा, सारे ऑर्गन, सारे अंग बन जाते हैं हमारे। तो अब जरा सुनिए मेरी बात, ये वो फाइलम है जहां से धीरे धीरे ऑर्गन्स बनना शुरू हो गए। तो एग्जामिनर जब क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे पूछेगा, उस फाइलम का नाम बताओ, उस संघ का नाम बताओ जहां से धीरे धीरे ऑर्गन्स, सिस्टम, अंग और अंग तंत्र बनना शुरू हो गए। आपका आंसर होगा प्लेटीहेल्मिन्थीज। आपका आंसर क्या होगा बेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज आंसर होगा, क्योंकि इनके बॉडी में 3 लेयर प्रेजेंट होती हैं, इसलिए ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सुनो, यहां पे लिख रही हूं मैं इसके अगले कैरेक्टर्स। ये जो एनिमल्स होते हैं ना बेटा, इनमें धीरे धीरे ऑर्गन्स बनना शुरू हो गए हैं, लेकिन सारे ऑर्गन्स नहीं बन पाते हैं, सारे ऑर्गन्स नहीं बन पाते हैं। जैसे मैं आपसे एग्जामिनर पूछे क्या इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम बन गया, क्या इनका पाचन तंत्र बन गया है, क्या ये डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या इनमें पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब बन गए क्या, आपको बोलना है नो, इनमें अभी पाचन तंत्र विकसित नहीं हुआ है, इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं बना। ठीक है, हाँ, यहां से धीरे धीरे ऑर्गन्स बनना शुरू हो गए इस फाइलम से, लेकिन बेटा एकदम से सारे थोड़ी ना बन जाएंगे। अब इसके आगे जो फाइलम आएंगे उनमें धीरे धीरे ऑर्गन्स का नंबर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और लास्ट वाले में जहां पे हम कोरेटा में आते हैं वहां तो सारे ऑर्गन्स बनके तैयार हो जाते हैं। तो इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पाया जाता है बेटा, याद रखिएगा, इनमें पाचन तंत्र नहीं पाया जाता है। अगला, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है इनमें। सिमेट्री पूछ ले आपको, ये सिमेट्री आपको याद रखनी है बेटा सारे फाइलम में, इनमें कौन सी समरूपता पाई जाती है या सममिति कौन सी पाई जाती है, द्विपक्षीय, द्विपक्षीय बाइलेटरल
सिमेट्री इनमें प्रेजेंट होती है, तो लिख दो द्विपक्षीय सममिति पाई जाती है बेटा, बायलैटरल सिमेट्री इनके अंदर पाई जाएगी। नेक्स्ट आप बताओगे इनमें धीरे 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 टिश्यूज बनना शुरू हो जाते हैं, टिश्यूज आर प्रेजेंट, यानी कि यहाँ पर उत्तकों का विकास अच्छे से हो जाता है, टिश्यूज आर प्रेजेंट, उत्तक बन जाते हैं, लेकिन बेटा ऑर्गन्स नहीं बनते हैं। अरे आप जानते हो सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, है ना। लेकिन बच्चों इनमें धीरे धीरे टिश्यूज बनना शुरू हुए हैं, इसलिए प्रॉपर ऑर्गन्स अभी इनमें नहीं मिलेंगे। हाँ, लेकिन ये वो फाइलम है जहां से ऑर्गन्स बनने की शुरुआत हो चुकी है। अगला आप बताओगे बेटा इनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, आपको कहना है नो, रेस्पिरेटरी सिस्टम नॉट प्रेजेंट, श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता है, लिख दो श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले इनमें खून होता है, इनमें ब्लड होता है क्या, आप कहोगे नो, इनमें खून नहीं होता है। क्या इनमें हार्ट होता है, भाई जब खून ही नहीं है तो हार्ट का काम तो खून को पंप करना होता है, तो हार्ट होगा क्या, नहीं होगा बेटा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहां से तीसरी लेयर बनना शुरू हो गई है, ये डिप्लोप्लास्टिक एलिमेंट्स हैं, लेकिन बेटा अच्छे से यहां पर कैविटी नहीं बनी, कैविटी नहीं बनी तो ऑर्गन्स को बनने की जगह नहीं मिली, ये चपटे हैं, फ्लैट है एकदम, तो लिख दो ये एसिलोमेट्स होते हैं। कैसे होते हैं, एसिलोमेट्स, यानी इनके शरीर के अंदर कैविटी नहीं पाई जाती है, गुहा नहीं बनी, इसका मतलब इनमें ऑर्गन्स बनने की जगह नहीं मिली बेटा। अब जो मैं अगले 2 पॉइंट लिखवा रही हूं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा आते हैं। कौन कौन से, पॉइंट नंबर 1 जो मैं आपको लिखवा रही हूं और पॉइंट नंबर 2, बस आपको ये जोड़ना है। क्या, सुनो, पहला पॉइंट एग्जाम में आता है, ये एक्सक्रीशन कहां से करते हैं। एक्सक्रीशन को हिंदी में कहते हैं उत्सर्जन। बच्चों इनके बॉडी में जो वेस्ट कंपाउंड्स बनते हैं, जो अपशिष्ट भोजन बनता है, उसको कहां से निकालते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं हमारे बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो हमारे पेशाब में घुल के और पेशाब आप बॉडी से बाहर निकाल देते हो, तो ये यूरिन बनाने का काम कौन करता है, किडनी करते हैं। हमारे पास 2 किडनी है, इनके पास किडनी नहीं है, लेकिन इनके पास एक स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं, एक अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिनको फ्लेम सेल्स कहते हैं, और एग्जाम में बहुत बार आता है। तो इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या हो गया बेटा, फ्लेम सेल्स हो गया। हिंदी में बोलते हैं ज्वाला कोशिका। ऐसा लगेगा उन सेल से आग निकल रही है, ठीक है, वो आग नहीं है। ज्वाला का मतलब क्या होता है, आग, फ्लेम का मतलब क्या होता है, आग, ठीक है, लेकिन आग नहीं, ये कुछ स्पेसिफिक टाइप की सेल्स होती हैं बेटा, जहां से ये क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, जो काम हमारी किडनी करती है ना। अब हम तो डिप्लोप्लास्टिक हैं, हम लोग सिलोमेट्स होते हैं, हम लोगों में किडनी बन गए, फेफड़े बन गए, सब बन गया हमारा। अब ये बेचारों के पास टिश्यूज हैं, अभी इनकी कैविटी नहीं बनी, ये एसिलोमेट्स रह गए, इसका मतलब इनमें ऑर्गन्स बनने की जगह नहीं बची। तो बेचारे पता है क्या करते हैं, इनके पास एक स्पेसिफिक टाइप की सेल्स होती हैं जिनको आप क्या कहते हो, जिनको आप फ्लेम सेल्स कहते हो, ज्वाला कोशिकाएं कहते हैं। और मैंने अभी पढ़ाया था ना कि इसी साल नहीं 2024 लास्ट में हुआ ना पेपर, तो साल तो चेंज हो गया। टेक्नीशियन ग्रेड 3 के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि कौन से जीव हैं जिनका उत्सर्जी अंग, जिनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन फ्लेम सेल्स होता है, तो आपको आंसर करके आना था प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज। अब आप बोलो चैप्टर हटा दिया एनसीईआरटी ने, क्वेश्चन इसी चैप्टर का है लेकिन फिर भी आ गया, फिर भी आ गया। तो फ्लेम सेल्स एक्सक्रीशन करता है। और नेक्स्ट आप सुन लीजिए बेटा, इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये लैंगिक तरीके से जन्म करते हैं। लैंगिक जन्म का मतलब होता है सेक्सुअल ऑर्गन्स की सहायता से लैंगिक जन्म करते हैं बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक एग्जांपल है जिसको बोलते हैं पेलेनेरिया। क्या बोलते हैं, पेलेनेरिया बोलते हैं। और ये प्लेनेरिया जो होता है इसमें बेटा एसेक्सुअल तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि उस संघ का नाम बताओ जिसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरीके से रिप्रोडक्शन हो सकता है, वो है आपका प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज में सिर्फ एक यहां पर एग्जांपल ऐसा होगा जो एसेक्सुअल तरीके से रिप्रोडक्शन करता है, कौन सा, प्लेनेरिया। ये दोनों एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बेटा, ये दोनों एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आपको नोट डाउन रखना है, ठीक है। हाँ, प्लेनेरिया जो होता है वो अलैंगिक जनन। और कौन से प्रोसेस से जाना चाहते हो, लिख दो फ्रेगमेंटेशन। बेटा फ्रेगमेंटेशन का मतलब आपकी मैम ने कल क्या पढ़ाया था आपको, फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है विखंडन। कोई एक हिस्सा टूट के गिर जाए और कुछ दिनों के बाद उस हिस्से से नया एक पूरा का पूरा जानवर बन जाए, एनिमल बन जाए, तो उसको फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, उसको विखंडन विधि कहते हैं। तो कल की क्लास में अब मुझे सारे बच्चे आंसर करेंगे। अब देख लो, आपका ना चैप्टर हट गया, फिर मैं आपको बता रही हूं इसी साल एएलपी सीबीटी 1 के पेपर में क्वेश्चन क्या आया था, हाइड्रा में रिप्रोडक्शन कौन सी प्रोसेस से होता है। अब हाइड्रा हमने जब एनिमल किंगडम में पढ़ा है तो यही पढ़ना पड़ेगा ना, और आप कहते हो हम सिलेबस से हटा दिया, आप कहते हो हम सिलेबस से हटा दिया, इसलिए कहती हूं एक चैप्टर पढ़ने से कुछ नहीं हो जाएगा, पढ़ लो, क्वेश्चन आते हैं इससे। कल मैंने पढ़ाया था ना हाइड्रा में कौन सी प्रोसेस से रिप्रोडक्शन होता है, बडिंग मुकुलन विधि से। और आज मैंने पढ़ा दिया प्लेनेरिया में रिप्रोडक्शन किस प्रोसेस से होता है, फ्रेगमेंटेशन विखंडन विधि से होता है, विखंडन विधि से होता है, ठीक है। एग्जाम में आते हैं। अब बात आती है मैम प्लेटीहेल्मिन्थीज के एग्जांपल्स बताओ। चलो इसके 4 एग्जांपल लिखवा रही हूं, बस 4 ही आपको याद रखने हैं। 4 एग्जांपल लिखवा रही हूं और चारों बेटा रीजनरेशन का मतलब होता है कोई एक हिस्सा टूट गया उसे वापस रीजनरेट कर लिया उसने, है ना, अनुज कुमार विवेक, वो अलग होता है। इसका पहला एग्जांपल लिखना है आपको लीवर फ्लूक। पहला एग्जांपल है लीवर फ्लूक। लीवर एक ऑर्गन होता है, उसके आकार की होती है, लेकिन एक वोम है, एक कृमि है, एक कीड़ा है बच्चा, तो लिख दो लीवर फ्लूक। क्या है, कहां पे रखा गया है, कौन सी फाइलम में रखा गया लीवर फ्लूक, क्या करके आओगे बताओ जरा, क्या करके आओगे, प्लेटीहेल्मिन्थीज। सुनिए लीवर फ्लूक पता है क्या करते हैं, अब मैंने कहा प्लेटीहेल्मिन्थीज होते हैं, वो दूसरे जीवों के शरीर में जाते हैं, वहां इंफेक्शन कर देते हैं। पता है ये लीवर फ्लूक किस में बीमारी करता है, भेड़ में, शीप में, है ना, भेड़ होती है ना, भेड़ की आंतों में जाकर इंफेक्शन कर देता है बेटा। किसके शरीर में रहता है, ये दूसरों के शरीर में मिलते हैं, ये फ्री लिविंग नहीं होते हैं, ये फ्री लिविंग्स होते ही नहीं है बेटा, है ना, ये दूसरे किसी जानवर के शरीर में रहेंगे, वहां घर बना लेंगे, उसको बीमारी कर देंगे। इसलिए मैंने कहा दे आर पैरासाइट्स, दे आर पैरासाइट्स, ठीक है। ये कौन है बच्चा, ठीक है, आई बात समझ में। लीवर फ्लूक कहां पे, भेड़ की आंतों में, इंटेस्टाइन में रहते हैं और वहां बीमारी कर देते हैं बेटा। अगर किसी के घर में भेड़ होगी तो उसे पक्का पता होगा इसके बारे में। अब नेक्स्ट सुनो, दूसरा आप बताओगे, एक होता है टीनिया। टीनिया सेम नाम हिंदी में है टीनिया। ये पता है बच्चों, ये हम लोगों की बॉडी में आके रहने लग जाता है। कहां पे, ये ह्यूमन बॉडी में आता है और वहां आके घर बना लेता है और क्या कर देता है, हमारी आंतों में इंफेक्शन कर देता है। ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन को डैमेज करना शुरू कर देता है, हमारी आंतों को नष्ट करना शुरू कर देता है, आंतों को डैमेज करना शुरू कर देता है, हमारी छोटी आंत को संक्रमित कर देता है, छोटी आंत में आके रहता है और वहां बीमारी कर देता है। एक और होता है तीसरा एग्जांपल, फेजियोला। तीसरा होता है फेजियोला, और ये फेजियोला भी कहां, हमारे बॉडी में आ सकता है। और ये फेजियोला पता है क्या करता है, हमारे लीवर में इंफेक्शन करता है, यकृत में आके रहता है और यकृत में बीमारी कर देता है। एक होता है प्लेनेरिया जो मैंने अभी पढ़ाया, ये प्लेनेरिया हमारे बॉडी में आता है और हमारे ब्रेन में इंफेक्शन कर देता है, दिमागी बुखार तक पैदा कर सकता है। तो ये फ्री लिविंग नहीं होते हैं, है ना।
ये फ्री लिविंग नहीं होते, ये किसी ना किसी जानवर, किसी दूसरे जानवर को ढूंढते रहते हैं और उनके बॉडी में जाते रहते हैं। एग्जाम में आएगा लीवर फ्लूक किस फाइलम में रखा गया है, टीनिया किस फाइलम में रखा जाता है, फेजियोला किस फाइलम में रखा जाता है, प्लेनेरिया किस फाइलम में रखा जाता है। ये सारे होते हैं बच्चा टेप वर्म, चपटे कृमि, प्लेटीहेल्मिन्थीज। मैम एग्जाम में दिखाओ, सॉरी फोटो दिखाओ। चलो फिर आपको फोटो दिखाते हैं। ये रहे बेटा आपके फोटो देखने वाले। देख लीजिए, मैं हट जाती हूँ आगे से, बिल्कुल देख लीजिए, फोटो देख लीजिए आप कैसे होते हैं। ये लीवर फ्लूक दिख रही है, लीवर की जैसी नहीं है, ऐसा ही तो होता है अपना लीवर। हाँ कुछ ऐसा ही होता है, अगर लीवर बनाओगे ना तो कुछ ऐसा ही आपका लीवर होता है ऐसे। तो लीवर फ्लूक, ये दूसरा प्लेनेरिया, तीसरा टेप वर्म, ऐसे होते हैं बेटा। ये सारे चपटे होते हैं, ये सारे चपटे होते हैं। हाँ आया समझ में? सज्जन कुमार नहीं हो सकता बेटा, डेली थोड़ा खून निकलता है आपके बॉडी से है। चलो तो ये कौन सा हेलमेंथ, ये प्लेटीहेल्मिन्थीज है, इसमें फ्लैट वर्म्स आते हैं और आपको आपकी मैम ने 4 एग्जांपल लिखवाए हैं, बस ये याद कर लो। अब मैं आपको इसी फाइलम से बनने वाला एक क्वेश्चन और पढ़ाती हूँ बेटा। एक शब्द का मीनिंग समझाती हूँ आपको कि कभी ये शब्द आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है। बेटा एक टर्म होता है हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट होता क्या है सुनिए, हर्माफ्रोडाइट होता क्या है पहले आप यही लिखोगे। प्लेटीहेल्मिन्थीज के जो कृमि होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं। बच्चों हर्माफ्रोडाइट क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं उभयलिंगी। एक ही कीड़ा है, उसके ऊपर मेल सेक्सुअल ऑर्गन भी है और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन भी है, तो उसे कहते हैं हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है, एक कीड़ा है ऐसे, ठीक है, एक कीड़ा है, इसमें मान लो यहाँ पर मेल सेक्सुअल ऑर्गन है, नर जननांग अंग है, और यहाँ पे फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन है, मादा जननांग अंग है, तो उसको हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। तो ऐसा कीड़ा, एक ही कीड़े के अंदर मेल और फीमेल, नर और मादा जननांग दोनों अंग पाए जाते हैं, तो उसे बायोलॉजी में उभयलिंगी कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। बच्चों हम लोग होते हैं यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है एक होता है मेल बॉडी, एक होता है फीमेल बॉडी। मेल बॉडी में मेल सेक्सुअल ऑर्गन, फीमेल बॉडी में फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन, तो हम लोग यूनिसेक्सुअल हैं, एक लैंगिक हैं, एक लिंग वाले हैं। जबकि बच्चों जो प्लेटीहेल्मिन्थीज के कीड़े होते हैं वो मेल फीमेल दोनों ही एक पे हैं, वो दोनों ही एक पे हैं, ठीक है, सेम बॉडी में, एक ही शरीर के अंदर जब मेल और फीमेल दोनों सेक्सुअल ऑर्गन पाए जाते हैं, दो लिंग पाए जाते हैं, दो जेंडर पाए जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम हर्माफ्रोडाइट कहते हैं, उसको हम हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कौन से फाइलम के जीव हर्माफ्रोडाइट होते हैं, उभयलिंगी होते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीज। शरीर इनका चपटा होता है, ये सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरीके से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, तो एक ही कीड़े पे हो जाता है बेटा, एक ही कीड़ा है, दोनों दोनों पे दोनों सेक्सुअल ऑर्गन है, ठीक है। और ये वो फाइलम है जिसमें फ्लेम सेल्स होती हैं, क्या निकालने के लिए, अपशिष्ट पदार्थों को निकालने के लिए। और बेटा इनके अंदर टिश्यूज तो बन जाते हैं, 3 लेयर तो बन जाती हैं, लेकिन मेसोडर्म लेयर से कैविटी नहीं बन पाती है अच्छे से, इसलिए हम इनको बोलते हैं एसिलोमेट्स, बिना कैविटी वाले, बिना गुहा वाले। ये होता है प्लेटीहेल्मिन्थीज। अब अगला लिख लो 5 नंबर पे, एस्के हेल्मिन्थीज। एस्के हेल्मिन्थीज, एस्के हेल्मिन्थीज। अब एस्के हेल्मिन्थीज का मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझा देती हूँ। ऐसे कीड़े रखते हैं यहाँ पर जिनको आप काटोगे तो बेटा उनका शरीर राउंड राउंड पार्ट्स में कटेगा, इनको बोलते हैं हम राउंड वॉर्म। ये गोल कृमि होते हैं। तो अगर आपसे पूछ ले एग्जामिनर कि जिन कीड़ों का शरीर, जिन कृमियों का शरीर गोल होता है उनको कहां रखते हैं, एस्के हेल्मिन्थीज में। फ्लैट होते हैं उनको कहां रखते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीज में। ये राउंड वॉर्म्स होते हैं बेटा, गोल कृमि होते हैं। जैसे मैं आपको इनकी फोटो दिखा देती हूँ, आप और देख लो, दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, हाँ मैम ये देखो, अगर इनके बॉडी को काटा गया, ये देखो गोल हिस्सा मिलेगा, हाँ गोल हिस्सा मिलेगा, हाँ देखो गोल हिस्सा मिलेगा, हाँ यहाँ से भी गोल हिस्सा मिलेगा, हाँ। और ये रहते भी ऐसे सांप के जैसे पड़े हुए रहते हैं। अभी सांप नहीं है तो मैं लग रहा होगा स्नेक है, ये स्नेक नहीं है बेटा, ये सांप नहीं है, ये होते हैं एस्के हेल्मिन्थीज, राउंड वॉर्म, राउंड वॉर्म। चलो तो इनके बारे में लिखना स्टार्ट करते हैं। इस फाइलम में भी सबसे पहले लिखो 3 लेयर पाई जाती है, और 3 लेयर को हम क्या बोलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। ये भी कैसे एनिमल्स होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। और ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब अब तक तो समझ में आ जाना चाहिए था। 3 परत पाई जाती है, कौन कौन सी परत, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। 3 परत है, 3 लेयर है, जस्ट लाइक ह्यूमन बॉडी, हमारे शरीर के जैसे इनमें भी 3 परत पाई जाती है। अब इनमें और प्लेटीहेल्मिन्थीज में पहला फर्क क्या था, पहला डिफरेंस क्या था, वो फ्लैट थे, ये गोल है। वो बेटा हमेशा दूसरों के शरीर में रहते थे, ये फ्री लिविंग भी रह सकते हैं और पैरासाइट्स भी होते हैं। ये फ्री तरीके से, यानी कि अपना इंडिविजुअल तरीके से भी पड़े रह सकते हैं एनवायरमेंट में, ठीक है। ये मुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं, यानी कि जरूरी नहीं है हमेशा दूसरे बॉडी में मिले, नहीं, ये फ्री तरीके से भी मिल सकते हैं और पैरासाइट दोनों नेचर से मिल सकते हैं बेटा। ये किसी दूसरे जीव के शरीर में भी पड़े हुए हो सकते हैं और फ्री भी पड़े रह सकते हैं, लेकिन प्लेटीहेल्मिन्थीज कभी फ्री नहीं पड़ा रहता है बाहर, हमेशा किसी ना किसी में घुसा रहेगा। केचुआ यही नहीं आता है बेटा, नो नो नो, केचुआ आता है इससे अगले फाइलम में, एनिलिडा फाइलम में आता है, ठीक है। केचुए का बॉडी सेगमेंट में बटा हुआ होता है, अलग अलग खंडों में बटा हुआ होता है, और जो सेगमेंट वाले होते हैं उनको एनिलिडा फाइलम में रखते हैं। इनका सेगमेंट में नहीं बटा हुआ है बेटा, इनका एक ही बॉडी होता है, एक हिस्सा होता है, अनसेगमेंटेड बॉडी होता है बेटा, है ना, लेकिन गोल होता है, इसलिए हम इनको एस्के हेल्मिन्थीज में रखते हैं। नेक्स्ट सिमेट्री कैसे दर्शाएंगे, लिख दो बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री ये शो करते हैं बेटा द्विपक्षीय समरूपता। अब बायलैटरल क्या होती है मैं पहले पढ़ा चुकी हूं, द्विपक्षीय सममिति या समरूपता दर्शाते हैं बेटा, इनमें सिमेट्री होगी। और कौन सा, बायलैटरल। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये वो फाइलम है जहां से सिलोम बनना शुरू हो गया था, लेकिन एकदम से पूरा सिलोम नहीं बन जाएगा, पूरा कैविटी नहीं बन जाएगा, इसलिए हम कहते हैं इनमें सिलोम जैसा बनना शुरू हो जाता है, जिसको स्यूडोसिलोम कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं हम, स्यूडोसिलोम कहते हैं, लेकिन पूरा नहीं बना बेटा। स्यूडो का मतलब होता है हमेशा फॉल्स, फॉल्स का मतलब होता है झूठा। यहां से पता है आपको, ऐसा लगेगा कि सिलोम बनना शुरू हो गया है। सिलोम का मतलब क्या होता है बेटा, सिलोम का मतलब होता है कैविटी, गुहा। ऐसा लगेगा कि यहां से कैविटी बनना शुरू हो गई है, यहां से गुहा बनना शुरू हो गई है, लेकिन वो प्रॉपर कैविटी नहीं बनी है। प्रॉपर कहां से बनेगी, इसे अगले फाइलम में, एनिलिडा फाइलम में। इसीलिए आपसे एग्जाम में क्या पूछा,
है ना। एग्जाम में क्या पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है बेटा आपसे कि उस फाइलम का नाम बताओ, उस संघ का नाम बताओ जिसमें स्यूडोसिलोम पाया जाता है। झूठा कैविटी, बस ये याद कर लो आप समझने के लिए, कैविटी जैसे बन गया है लेकिन प्रॉपर कैविटी नहीं बना है, लेकिन प्रॉपर कैविटी नहीं बना है, तो इसीलिए हम कहते हैं इनमें स्यूडोसिलोम प्रेजेंट होती है। ठीक है बच्चों, रेस्पिरेशन कहां से करते हैं, अपने बॉडी से ही। श्वसन कहां से करते हैं, ये रेस्पिरेशन श्वसन अपना जनरल बॉडी सरफेस से ही कर लेते हैं। जो इनका शरीर है ना, इनके शरीर के ऊपर छोटे 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 छेद होते हैं जहां से वो ऑक्सीजन को लेना शुरू कर देते हैं, एयर को लेते हैं, एयर में से ऑक्सीजन ले लेते हैं। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछे कि एक्सक्रीशन कहां से करते हैं, एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट कंपाउंड्स। अगर इनके बॉडी में कोई अपशिष्ट पदार्थ बना तो उसको कहां से निकालेंगे, नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया से निकालते हैं बेटा। मैम व्हाट इज नेफ्रीडिया, बेटा किडनी जैसा ही होता है लेकिन किडनी नहीं होता है। हाँ, हमें तो किडनी है, गुर्दे हैं, ठीक है, हमें तो किडनी है, गुर्दे हैं, लेकिन प्रॉपर गुर्दे नहीं होते हैं इनमें। बस ये मान लो जैसे किडनी नया नया बना है तो इमेच्योर होता है, बस उसी इमेच्योर किडनी जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसको नेफ्रीडिया कहते हैं। और इसी नेफ्रीडिया से ये क्या करते हैं, ये अपना एक्सक्रीशन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। आगे बात समझ में, हाँ जी मैम। अगला, अगर आपसे पूछे इनमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है, आपको बताना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इनमें लैंगिक जनन पाया जाता है। इनमें किस प्रकार का जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन, यानी कि ये सेक्सुअल ऑर्गन्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सुनो, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। ये यूनिसेक्सुअल होते हैं बेटा। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, एक लैंगिक, यानी एक कीड़ा होगा मेल और एक कीड़ा होगा फीमेल। जबकि बच्चों प्लेटीहेल्मिन्थीज वाले एक ही कीड़े पे दोनों थे मेल और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स। ठीक है, यूनिसेक्सुअल का मतलब है एक होगा मेल कीड़ा, एक होगा फीमेल कीड़ा। मेल में मेल वाला सेक्सुअल ऑर्गन होगा और फीमेल में फीमेल वाला सेक्सुअल ऑर्गन होगा। मेल मेल गैमेट बनाएगा और फीमेल के बॉडी में ले जाके वहां पर छोड़ देगा और उससे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। तो बच्चों इनमें जो निषेचन होता है ना, इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है ना, वो याद रखिएगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन लिखवाया था एक फाइलम में जिसका नाम था टीनोफोरा। इनमें आंतरिक निषेचन होता है, यानी कि जो फीमेल कीड़ा होगा उसके बॉडी में बच्चा बनेगा, इसलिए हम कहते हैं कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। अंदर है बेटा, अंदर अंदर है। केंचुआ नहीं है बेटा, केंचुआ इससे अगले में आता है यार तुम लोग। केंचुए के फाइलम का नाम एनिलिडा फाइलम होता है। ये एनिलिडा नहीं है, ये एस्के हेल्मिन्थीज है, ये एस्के हेल्मिन्थीज है, याद रख लो इस चीज को। ठीक है, अब बात आती है मैम एग्जांपल, सिर्फ दो एग्जांपल याद रखने हैं, एस्केरियोसिस, वुकरेरिया ब्रोंकाफ्टी। दिखाती हूं आपको एग्जांपल, आप इस फोटो से लिख सकते हैं, ये रही फोटो। ये जो है ना, ये होता है एस्केरियोसिस। एक ये वाला मेल एक्सकेरियोसिस है, ये फीमेल एक्सकेरियोसिस है। हाँ, सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, आप बोल सकते हो बेलनाकार, बेलन के जैसे होते हैं। देख लो ना, ये बेलन के जैसे होते हैं। बच्चा ये एग्जांपल किसका है, मैं नीचे लिख रही हूँ लाल कलर से, आपको दिख जाए। पहला एग्जांपल लिखना है एस्केरियोसिस। इतनी बार एग्जाम में आता है, एस्केरियोसिस किस फाइलम में पाया जाता है, एस्केरियोसिस किस संघ का उदाहरण है। आपका आंसर होगा, आपका आंसर एस्के हेल्मिन्थीज होगा। ये एस्केरियोसिस अगर हमारे बॉडी में आ जाए ना, हमें खाज खुजली कर देता है, जिसको इंग्लिश में स्कैबीज कहते हैं। स्कैबीज, स्कैबीज का मतलब होता है बेटा खाज खुजली कर देता है बॉडी पे। दूसरा आपको मैं एग्जांपल ये वाला, इसका नाम मैं यहां पर लिख रही हूं, इसका नाम होता है वुकरेरिया, वुकरेरिया बेनक्रॉफ्टी। ठीक है, वुकरेरिया बेनक्रॉफ्टी, बेनक्रॉफ्टी ये होता है दूसरा नाम। हिंदी में इसको वुचरेरिया बोलते हैं, वुचरेरिया बेनक्रॉफ्टी, बेनक्रॉफ्टी। बस आप एक ही नाम याद कर लो, वुकरेरिया याद कर लो बस। दिख रहा है, वुकरेरिया बेनक्रॉफ्टी दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखो इस कीड़े को देख के आप इस फाइलम को याद करो। इस फाइलम में ऐसे कीड़े आते हैं जिनका बॉडी सिलेंड्रिकल होता है। सिलेंड्रिकल का मतलब बेलनाकार, ऐसे सांप के जैसे पड़े हुए होते हैं, कुंडली मार के बैठे हुए होते हैं। लेकिन जब इनके बॉडी को आप काटोगे ना, तो बेटा इस तरीके से गोल गोल पार्ट्स मिलेंगे आपको ऐसे, इसलिए हम इनको बोलते हैं राउंड वॉर्म। इनके बॉडी में 3 लेयर बन जाती है। ये ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स होते हैं और ये बाइलेटरल सिमेट्री दर्शाते हैं, द्विपक्षीय समरूपता दर्शाते हैं। और इनमें जो क्या बेटा आपसे पूछे फर्टिलाइजेशन या रिप्रोडक्शन कैसा होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। क्यों, क्योंकि एक फीमेल होता है, एक मेल होता है। इन दोनों के फ्यूजन से क्या फीमेल के बॉडी में अंडे बनते हैं और उस अंडे से आगे चलकर उनका पूरा नया बन जाता है। ये आपका एक कीड़ा कृमि। ठीक है, नेक्स्ट आप याद रखोगे कि ये वो फाइलम है जहां से हल्का फुल्का कैविटी दिखना शुरू हो जाती है, गुहा बनना शुरू हो जाती है, लेकिन प्रॉपर कैविटी नहीं बनती है, इसलिए इनको स्यूडोसिलोमेट्स कहते हैं। झूठा सिलम दर्शाते हैं। ये दिखाती है कि हमारे पास सिलम है लेकिन प्रॉपर बना नहीं है सिलम। ठीक है, याद करेंगे। अब कुछ बच्चों को डाउट है कि मैम मैम एक बच्चे का, 2-3 बच्चों का डाउट है कि मैम ये जो है आपका, इसमें क्या केचुआ आता है? नहीं, देखो इनका शरीर प्रॉपर एक ही है, अलग अलग हिस्सों में नहीं बटा हुआ, अनसेगमेंटेड बॉडी है। इनमें खंड नहीं पाए जाते हैं, खंडित नहीं है इनका शरीर। जबकि आप केचुए को देखोगे ना, केचुए में ऐसे सेगमेंट होते हैं बेटा, ऐसे ऐसे सेगमेंटेड बॉडी होती है, ऐसे केचुए की अलग अलग खंडों में बटी हुई होती है। ऐसे ये पहला सेगमेंट, ये दूसरा सेगमेंट, तीसरा चौथा, ऐसा ऐसा होता है बच्चा केचुआ। केचुआ तो केचुए को आप यहां नहीं रख सकते हो। केचुए के फाइलम का नाम होता है एनिलिडा फाइलम। एनिलिडा शब्द का मतलब होता है एन्यूल, एन्यूल का मतलब होता है रिंग, रिंग का मतलब होता है गोल छल्ला। हाँ, जिनका शरीर ऐसे गोल गोल छल्लों में बटा हुआ हो उसको हम एनिलिडा फाइलम में रखते हैं। जैसे जोंक, लीच आती है, वो भी ऐसी होती है बेटा। तो अर्थवर्म केचुआ और दूसरा जोंक, लीच, वो इस फाइलम में आती है एनिलिडा में, ना कि इसमें नहीं आता है। ठीक है, किसी किसी का डाउट था, मैंने दोनों डाउट खत्म कर दिए आपके। आई बात समझ में आपके? तो कितने फाइलम पढ़ लिए हमने? हमने 5 फाइलम पढ़ डाले हैं। कौन कौन सा? पोरीफेरा। दूसरा कौन सा पढ़ा हमने? दूसरा हमने पढ़ा बेटा पोरीफेरा के बाद 2 नंबर पे कौन सा आता है? 2 नंबर पे हमारा आता है सिलेंट्रेटा फाइलम। मैं खुद भूल गई 2 नंबर पे कौन सा पढ़ा था? निडिया फाइलम, सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा तो कल आएगा ना। हाँ, निडिया फाइलम। 3 नंबर पे हमने आज की क्लास से शुरू किया बेटा टीनोफोरा फाइलम। 4 नंबर पे हमने क्या पढ़ा? प्लेटीहेल्मिन्थीज। 5 नंबर पे हमने क्या पढ़ा? एस्के हेल्मिन्थीज। अब 6 नंबर पे एनिलिडा, 7 नंबर पे मोलस्का, 8 नंबर पे अर्थ्रोपोडा। अगली क्लास में खत्म कर लेंगे और उसकी अगली क्लास में ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। हाँ, स्यूडोपोडिया का मतलब होता है बेटा, स्यूडो का मतलब होता है हमेशा फॉल्स, पोडिया का मतलब होता है लेग्स, झूठे पांव, पांव जैसे दिखते हैं लेकिन वो होता नहीं है। हाँ, 2 नंबर पे निडीरिया आता है। निडीरिया फाइलम के ही कुछ जानवरों को हटा के टीनोफोरा में रख दिया क्योंकि उनके शरीर से लाइट निकल रही थी बेटा, बायोल्यूमिनेसेंस शो कर रहे थे, वो जीव दीप्ति यानी प्रकाश निकाल रहे थे अपने बॉडी से, इसलिए उनको अलग कर दिया थोड़ा सा। ठीक है, आई बात समझ में?
सांप का बच्चा नहीं है विमल कुमारी है यार, सांप यहाँ नहीं आता है, सांप कॉर्डेटा फाइलम में आता है, सांप में रीढ़ की हड्डी होती है, उसे कॉर्डेटा